कैसी चल रही कैंपेन आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। आप इस दफ़ा आपके लिए क्या मुख्तलिफ है इन इलेक्शंस में? खुर्शीद शाह साहब से हम बात कर रहे थे, वो कहते वो जोश नहीं है पहले वाला। देखें, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो 2018 में जो सिचुएशन थी, जिसके तहत आरटीएस के ज़रिए किसी को लाया गया, फिर प्रेशराइज़ किया जाता था, हमारे बहुत सारे रहनुमा जेलों में थे, बहुत सौ को नाअहल करार दे दिया गया था और एक बड़ा अलहदा से एक माहौल था। सिंध में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वीप कर रहे हैं, बल्कि ये हकीकत है, शाह साहब ने जो आपसे बात की, हमारे सीनियर हैं साईं खुर्शीद अहमद शाह साहब, और कि वहाँ पे कोई जोश जो नज़र नहीं आ रहा, वो मुखालिफ कैंप में नज़र नहीं आ रहा। बिलावल साहब की स्टेटमेंट थी, अगर हम सिंध के अपने स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, ओवरऑल सिंध में आपको 43% गुर्बत जो है वो नज़र आती है। ये बिलावल साहब ने कहा था, ये खुर्शीद शाह साहब ने भी इसकी बात की थी। और अगर सिर्फ रूरल एरियाज़ को देखें तो 75% तक चली गई है। इसकी क्या वजह है? 15 साल से हुकूमत है पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, देखें, पीपल्स पार्टी की अगर 15 साल से गवर्नमेंट है, तो जो पहले 5 साल रहे जब फेडरल में पीपल्स पार्टी थी, तो ये जो एक बहाना बना लिया जाता है ना कि जी अब तो 18वीं तरमीम है, जी अब तो एनएफसी है, अब तो सारे, ये ऐसा नहीं है। बल्कि आप नेट पे जा सकते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जो पीएसडीपी है, जो फेडरल बजट बनता है, उसमें जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी फेडरल, तो मसावी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। उसके बाद जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई या फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आप जाके चेक करें कि सिंध का हिस्सा उस पूरे पीएसडीपी में 2-4% रहा। कोई मैक्सिमम हुआ तो किसी एक साल 8% हुआ। जब वैसे आप सुन लें उनकी बातें कि जी कराची रीढ़ की हड्डी है मुआशी तौर पर, लेकिन वहाँ के लिए पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो या पीटीआई की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ज़बानी वायदे किए। पीपल्स पार्टी ने उसके बरक्स जो भी हमें डिफ़िकल्टीज़ थी, उसके बावजूद आपने देखा यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, जो इलाज है, जो मुमकिन नहीं था कि दिल का इलाज मुफ्त लोग आज ताज्जुब करते हैं, कैंसर जो बिल्कुल मुफ्त उसका इलाज, जिगर की पेवंदकारी हो, गुर्दों की हो, टीबी हो, तो ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इन जगहों को सब्सिडाइज किया और ये इलाज मुफ्त किए। फिर गुर्बत की लिए अगर आप आते हैं तो बिस्प का प्रोग्राम जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद सिंध में SRSO है, हैंड्स हैं, दीगर एनजीओ हैं, उनके साथ उनको फंड करके, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप SRSO का अगर आप सखर आई हैं तो वो हेड ऑफिस है, वो ज़रूर उस पर विज़िट करें। 12 लाख के करीब ख़वातीन को अपने पैरों पे खड़ा किया गया है, जो अपना घर चलाती हैं, जिनको माइक्रो फाइनेंसिंग की गई, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इसी तरह दीगर प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। गरीबों की बात सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करता है। मैं आपको एक और मिसाल दूं, ये सारे इलाज दूसरे सूबों में मुफ्त नहीं है, वहाँ से हमारे बहन भाई यहाँ आके इलाज कराते हैं। फिर अब जो हालिया सैलाब आए, बरसातें हुई, बहुत सारे नुकसानात हुए, 20 लाख घर जो है वो सिंध में उनको हम बनाना शुरू किया है। इसी तरह दूसरे सूबों में भी घर डैमेज हुए हैं गरीब लोगों के, किसी सूबे में उन्होंने नहीं बनाए, सिर्फ बिलावल साहब के अहकामात पर हमने सिंध में वो शुरू किए हैं। 20 लाख, जिसमें 2-2.25 लाख के करीब घर बन चुके हैं। फिर जितने लोग रहते हैं सालों से, जिनकी अपने मालकाना हुकूक नहीं है, उनको रेगुलराइज किया है। बहुत हद तक लोगों को मालकाना हुकूक दे दिए गए हैं, बाकी वो प्रोसेस जारी है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, कहते हैं जी सिंध 15 साल से इन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन क्या वजह है कि 2008 में तो बीबी शहीद के जज्बात का वोट था, सिंध में वोट मिले। 13 में क्या हुआ कि जब आरओ इलेक्शन थे, मुश्किलात का दौर था पीपल्स पार्टी पर, हमने 2008 से ज़्यादा सीटें 2013 में ली। फिर 2018 में क्या हुआ, जब आरटीएस था, हमारे लोग जेलों में थे, हमारे 10 से ज़्यादा लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, हमने 13 से ज़्यादा सीटें ली। ये वो काम है जो हमारा राब्ता है लोगों के साथ,
जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी कामयाब होती आपने है। तफसील से वो चीजें बताई जो पीपल्स पार्टी ने की हैं, मैंने बगैर इंटरप्ट किए आपको सुनी। वो इसलिए उसकी एक वजह है क्योंकि मैं हमेशा पीपल्स पार्टी के बारे में कहती हूँ कि सारी जो फहरिस्त आप गिनवाते हैं ये मार्केट नहीं हो पाती है, प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं आप लोग, शायद बहुत सारी चीजें इस वजह से भी रह जाती हैं। बिलावल साहब को देख रहे हैं वजीर आजम बनते? जी बिल्कुल 100%। मैं आप कहेंगी कैसे? मैंने इसलिए सवाल किया कि दूसरी तरफ का तो ये एक इम्प्रेशन बन गया है कि वो चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मियाँ साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं आपको फिगर्स देता हूँ। सिंध में 61 सीट्स हैं, 50 प्लस हम आराम से ला रहे हैं, मुकाबला ही नहीं है बल्कि हम 55 को टारगेट किया हुआ है। जनूबी पंजाब में लास्ट टाइम भी हमारे पास 6-7 सीटें थी, इस वक्त हम वहां से 15 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब मुश्किल था, चेयरमैन साहब वहां पे खुद जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जोश जज्बा वापस लोगों में आ रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पंजाब, लेकिन बहुत सारे हथकंडों के जरिए पीपल्स पार्टी को वहां से दूर करने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो जो वोटर सपोर्टर पीपल्स पार्टी का है, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वजह से वापस आ रहा है। और आप देखेंगे कि हम सरप्राइज रिजल्ट वहां देखें। बलूचिस्तान में इस वक्त आप चेक कर लें, ज्यादा से ज्यादा इलेक्टेबल्स पीपल्स पार्टी के पास हैं। केपी में जरूर मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन वहां भी हमें अपना हिस्सा मिलेगा। इस अगर काउंटिंग को आप करते हैं तो इस ऐसी काउंटिंग किसी और पार्टी के पास नहीं। मियाँ साहब बहुत काबिल एहतराम, नवाज लीग के लिए भी इज्जत, लेकिन जब कोई मुकाबला होता है, अगर फौज ना भी कहें, पार्टियां आप कह दें, जंग ना भी कहें, इलेक्शन कह दें, तो एक वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी दिल शिकस्ता होते हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? ये देख लें कि नून लीग इलेक्शन से कतरा रही है, कैंपेन उस तरह नहीं कर रही, वो अब ऑलरेडी दिल शिकस्ता है। तो जो इस तरह के लोग मैदान में उतरेंगे तो मुकद्दर जीत उनका होगी जो लड़ रहे हैं। एक और चीज़ भी अभी मैं सखर में आवाम से देख रही थी कि उन लोगों को अगर कोई कहता भी है कि हमने पीटीआई को वोट करना है, उनको पता ही नहीं है अव्वल तो कि उनका उम्मीदवार कौन है, उनको ये नहीं पता कि उम्मीदवार का इंतखाबी निशान क्या है। सो पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड बल्ला छिन जाने के बाद से। उसका फ़ायदा लगता है ऐसे कि और किसी जमात को तो हो ना हो, पीपल्स पार्टी को ज़रूर होगा, ख़ास तौर पे सिंध में, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो इशारों कनायों में बात करते हैं कि अगर हमारा मुमकिन कोई अलायंस हो सकता है जीतने के बाद हुकूमत में शामिल होने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े स्टांस था, अब भी है, कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो मुकम्मल तौर पर हिस्सा लें और उनका निशान बल्ला होना चाहिए। ये मेरा चेयरमैन कह चुका है जी। लेकिन पीटीआई की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से उन्होंने उस दिन प्रोसीडिंग सब ने देखी, चीफ जस्टिस साहब ने लाइव प्रोसीडिंग्स थी, उनको बहुत ज़्यादा मौके दिए, लेकिन वो लोग कोई सबूत पेश नहीं कर सके। क्योंकि जो फैसला होता है अगर कानूनी आईनी तौर पर, तो वो ठोस सबूतों पे किया जाता है। तो मैं तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने नजरिया ज़रूरत को ख़त्म किया कि जी वो बड़ा प्रेशर है, फंडामेंटल राइट्स हैं जी, बल्ला दे दिया जाए। उन्होंने कोई सबूत ही नहीं दिया तो वो कैसे फिर नेक्स्ट डे वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था, जिसमें खोसा साहब ने शोबदेबाजी की, ड्रामेबाजी की और कहा जी मैं केस वापस ले रहा हूँ, वो एक मौका था पीटीआई के पास कि वो चीफ जस्टिस साहब से कहते हैं कि जी चले, हमें बैट का निशान नहीं मिला, कम से कम हमें कोई एक सिंबल तो दे दें हमारे कैंडिडेट्स को। लेकिन वो मौका भी उन्होंने सिर्फ अपने ड्रामेबाजी की वजह से गंवा दिया। हम तो चाहते थे कि उनको मिले, हमें उनसे कोई फायदा ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं पंजाब में, साउथ पंजाब में, क्योंकि देखें इस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो ये समझते हैं कि नून लीग उनके मुखालिफ है। इस वजह से ये इम्कानात ज़रूर हैं कि वो देखेंगे कि उनके मुकाबले में कौन है, और अगर वो जीतने की पोजीशन में है तो मे भी उनके कुछ वोट पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल जाएं, और ऐसा नज़र आ रहा है।